म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के टाइम पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड की स्कीम होनी चाहिए और हम लोगों को एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना है। और काफी टाइम लोगों की कंफ्यूजन ये होती है कि अगर एसआईपी करनी है तो एसआईपी का अमाउंट क्या होना चाहिए, और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर क्या क्या फैक्टर्स को नोट करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज। जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम के अपने अपने रिटर्न्स और अपने अपने रिस्क हैं। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जितने कम आप रिस्क लेंगे उतने कम आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मार्केट में दो तरीके की म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। सबसे पहली स्कीम होती है जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और सेकंड स्कीम होती है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम। एक्टिवली मैनेज करने वाली स्कीम में फंड मैनेजर होता है, और फंड मैनेजर जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्टॉक्स पर रिसर्च करता है, और स्टॉक्स पर रिसर्च करने के बाद इसके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। लेकिन वहीं पर पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात की जाए तो पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम में ऐसा नहीं होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है, जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करता है उसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको पैसिव म्यूचुअल फंड की स्कीम में दिखाई देती है। लेट्स से अगर आप लोगों ने आईटी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आईटी का इंडेक्स जो है जिस तरीके से परफॉर्म करेगा और उसी तरीके से आपको आईटी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों ने निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो निफ्टी 50 फंड की परफॉर्मेंस है वो आपके निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगी, और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी 50 के इंडेक्स में होंगे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में दिखाई देंगे। अगर आप लोग एक्टिवली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर आप लोग रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो काफी बार देखा जाता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा लेने की वजह से लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कम पाने को मिलते हैं एज कंपेयर टू पैसिव म्यूचुअल फंड। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने की दो स्टाइल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली स्टाइल है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट की एसआईपी डिडक्ट होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रेगुलर बेसिस पर। अगर आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेट मैटर नहीं करती है, आप कौन से टाइम पीरियड पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो ये है कि आपकी कंटिन्यूटी। आपको एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर यह ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो यहाँ पर एसआईपी बाउंसिंग के चार्जेस लग जाते हैं जो कि बैंक आपके पास से चार्ज करता है, और ये अमाउंट होता है 245 रुपीज से लेकर 590 रुपीज के बीच का। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आपको मार्केट की कंडीशन को चेक करना है, और आप लोग बहुत सारा पैसा एक साथ में डालने वाले हैं तो आपको ये देखना है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जब मार्केट अंडर वैल्यूड होगा तो आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट की प्राइसेस हैं वो कम होगी, लेकिन अगर मार्केट ओवर वैल्यूड होगा तो आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट की प्राइस है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिटर्न्स को देखना है, उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिस्क को देखना है, और इसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मार्केट ग्लोबल कंडीशन कैसी है, और आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट पर कंडीशंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन सारे रीजंस पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो डिपेंड करते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन कौन सी टाइप की स्कीम्स होती हैं और आपको कौन से तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की कितनी स्कीम्स होनी चाहिए, 1, 2, 5, 10, 15 या 20। देखो, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के टाइम पर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में इतने म्यूचुअल फंड की स्कीम होनी चाहिए, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में उतने म्यूचुअल फंड की स्कीम होनी चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पीरियड को सेट कर सकते हैं, और कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड के जो यूनिट है, आपके जो म्यूचुअल फंड के स्कीम के नंबर्स हैं वो कम या ज्यादा होते हैं। लेकिन जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको उतने ही म्यूचुअल फंड की स्कीम को सब्सक्राइब करना है जितने की पेमेंट आप कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने के टाइम पर काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, और अगर हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं तो हमारी एसआईपी जो है वो बाउंस हो सकती हैं, और अगर एसआईपी बाउंस होती हैं तो हम
हमें बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे और इसी के साथ साथ अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स की स्कीम पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा लेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।